हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें इक्वेशन सेटअप करनी है और उसके बाद सॉल्व भी करना है कि जो अननोन नंबर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इक्वेशन सेम क्वेश्चन इस तरह के हमने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ इक्वेशन सेटअप की थी और इस बार इक्वेशन सेटअप करने के बाद हमें जो वेरिएबल होगा, अननोन नंबर होगा, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। बस इतना डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में हमें गिवन है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। देखिए कोई नंबर है और उसके 8 टाइम्स में हमें 4 ऐड करना है, यू गेट 60। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, किसी नंबर के 8 टाइम्स में हम 4 ऐड कर लेते हैं, यू विल गेट 60, तो हमें 60 रिजल्ट में मिलता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे सपोज हम लेट कर लेते हैं कोई नंबर है x, ये x है और इसके 8 टाइम्स में हम 4 ऐड करेंगे, तो 8 टाइम्स होता है 8x और इसमें हम ऐड करेंगे 4, यू गेट 60, तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो मिलेगा 60। इस तरह से इक्वेशन आपको सेटअप करनी है, लेकिन सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है तो देखिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर अननोन नंबर है तो उसको हम लेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। तो पहले हम जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखिए ऐड 4, ऐड करना है 4 किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर है x और उसका हम 8 टाइम कर लेंगे यानी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x हो जाएगा और ऐड 4 और इसमें हम 4 ऐड करेंगे, यू गेट 60, तो हमें 60 मिलेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 60। ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स अननोन जो नंबर है यानी x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये देखिए 60 पहले ही राइट साइड में है, 4 की हम साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस से -4 हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 60 - 4, ये हो जाएगा आपका 56। तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x के मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो राइट साइड में आने पे डिवीजन में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 56 और ये 8 जो है मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब 8 से हम 56 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 7 जा 56, तो x इक्वल टू आ गया है हमारा 7। तो यही हमारा अननोन नंबर होगा, यही हमारी वैल्यू होगी, इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 7, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। देखिए कोई नंबर है और उसका हम 1/5 कर देते हैं, देखिए हम लेट कर लेते हैं जैसे x है और इसका 1/5 ऑफ अ नंबर यानी 1/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 1/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/5x हो जाएगा -4 और हम इसमें -4 कर देते हैं गिव्स 3, तो हमें रिजल्ट में 3 मिलता है। इसी तरह यही इक्वेशन आपकी सेटअप होगी, लेकिन हमें लिखना किस तरह से है, पहले हम लेट करेंगे वो जो नंबर है इसको, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी
x। इसके बाद देखिए 1/5 ऑफ अ नंबर, नंबर मीन्स x। अब हमने x लेट कर लिया है तो नंबर हम x मान के चलेंगे। तो 1/5 ऑफ अ नंबर यानी 1/5 ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ x -4 जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम करते रहेंगे। गिव्स 3, तो हमें 3 मिलता है बस। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए x और 1 ये दोनों ऊपर हैं, x 1 जा x, ये x ऊपर चला जाता है और ये है 5 -4 = 3। इसके बाद देखिए x अपॉन 5 यहीं रहेगा इक्वल टू, ये 3 राइट साइड में ही है, 4 की हम साइड चेंज कर रहे हैं तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 4। तो x अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4, ये हो जाएगा 7। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 35। यही हमें पूछा था फाइंड द अननोन नंबर्स, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 35। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to 8 आई गेट 21। तो देखिए कोई भी नंबर है, सपोज हम x लेट कर लेते हैं। 3/4 ऑफ नंबर मीन्स 3/4 ऑफ x यानी 3/4 ऑफ x हो गया ये, एंड ऐड 3 और इसमें हम 3 ऐड कर लेते हैं, आई गेट 21। तो हमें 21 मिलता है रिजल्ट में। यही आपकी इक्वेशन सेटअप होगी। तो इसके लिए हम वही करेंगे, लेट द नंबर बी x कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख भी लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन if I take 3/4 of a number, 3/4 of a number means 3/4x and add 3 to 8 और इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं, I get 21। तो मुझे 21 मिलता है। बस ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 3/4x है, इसे हम लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और ये जो है 3 इसको राइट साइड में ले जाएंगे। ये है 21, ये राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4x इक्वल टू 21 - 3, ये हो जाएगा 18। तो देखिए ये 3 जो है x के साथ है 3x और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे। 3x 1 जा 3x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और 18 4 जा, इसको हम यहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे उतार लेते हैं 18 × 4। तो देखिए x इक्वल टू, अब ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 × 4/3 और ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24। तो x इक्वल टू हमारा आ गया है 24। यही अननोन नंबर था जो हमें फाइंड आउट करना था। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 24। यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। तो हम पहले वो नंबर लेट कर लेंगे, सपोज वो नंबर हम x मान लेते हैं। तो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो इसका हम ट्वाइस करेंगे, ये हो जाएगा 2x। और यहाँ लिखा है आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम, तो इससे हम 11 को माइनस कर लेंगे। द रिजल्ट वाज 15, तो हमें रिजल्ट में 15 मिलता है। इसी तरह आपको इक्वेशन सेटअप करनी होती है, लेकिन सिर्फ इतना लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल तरीके से करना होगा। तो इसके लिए हम पहले लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर बी
x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, पहले तो ट्वाइस कर लेंगे नंबर का और 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट वाज 15 और हमें रिजल्ट में 15 मिलता है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई है। तो देखिए 2x को हम इधर रहने देंगे, ये 15 इधर है। 11 की जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ है -11, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 11। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये हम ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। तो x इक्वल टू हो जाएगा 26/2। देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के x के, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x इक्वल टू आ गया है 13। यही आपकी वैल्यू होगी। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अ नोन नंबर इज 13। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। देखिए मुन्ना सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, 50 में से माइनस करता है। देखिए 50 में से माइनस करेगा थ्राइस द नंबर, तो थ्राइस द नंबर मीन्स 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से, तो ये हो जाएगा 3x, द रिजल्ट टू बी 8, और हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 8। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। हम इसको पहले रफ में बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन करना। तो आप यही करा कीजिए, एक बार इसको पहले रफ में इक्वेशन को सेटअप कर लिया कीजिए। इसके बाद हमें लिखना है लेट द नंबर बी x। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। जितनी नोटबुक्स उसके पास हैं उसके थ्राइस को वो 50 से सब्ट्रैक्ट कर देता है, मीन्स माइनस कर देता है। मीन्स 50 से माइनस कर देगा थ्राइस ऑफ दैट नंबर मीन्स 3x, द रिजल्ट टू बी 8, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8। ये इक्वेशन आपकी सेटअप हो गई है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये -3x है, इसको हम इधर ही रहने देंगे, इक्वल टू, अब ये देखिए 8 राइट साइड में ही है और ये जो 50 है इसको हम लेके आएंगे राइट साइड में, तो यहाँ प्लस है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 50। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है, तो हम 50 में से 8 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 42, और साइन आता है बड़े वाले नंबर से पहले जो साइन होता है, तो ये है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 42। तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन में जो है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो -42 अपॉन -3। तो देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 3 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ बचा 1, ये 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू आ गया 14। यही हमारा अननोन नंबर है। तो अब इसके बाद हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 14। इसके बाद हम कर लेते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें गिवन है इबेनहेल थिंक्स ऑफ अ नंबर। इबेनहेल एक गर्ल है, वो एक नंबर सोचती है। इफ सी एड 19 टू इट, और उस नंबर में वो 19 ऐड कर लेती है। देखिए हम लेट कर लेते हैं, वो नंबर है x सपोज, और उसमें वो 19 ऐड कर लेती है, मीन्स x प्लस 19।
एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, और इनका जो सम है x प्लस 19, ये सम हो गया है, उस सम को डिवाइड कर लेती है 5 से, तो ये अपॉन 5 हो जाएगा। सी विल गेट 8, तो उसे 8 मिलता है, मीन्स इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई है रफ में। ये काम आपको रफ में करना है, थोड़ा इजी हो जाता है, उसके बाद इसको फेयर में करना। इसके बाद हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। सबसे पहली लाइन हमें लेट ही करनी होती है, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन हमने यहां सेटअप कर ली थी, एक बार हम फिर दोबारा देख लेते हैं। इबेनहेल थिंक्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचती है, इफ सी एड्स 19 टू 8, और वो उसमें 19 ऐड कर लेती है, तो नंबर हमने लेट कर लिया x, तो x में वो 19 को ऐड कर लेती है, एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, और इनका जो सम है इसको डिवाइड कर लेती है 5 से। सी विल गेट 8, तो उसे 8 मिलता है। ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 19 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x प्लस 19 इक्वल टू, और 5 8 जा हो जाएगा आपका 40। अब हम 19 को राइट साइड में लेके जाएंगे, हमें यहां पे सिर्फ वेरिएबल चाहिए होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40, और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट साइड में आएगा तो माइनस 19, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 में से हम 19 को माइनस करेंगे, तो देखिए 10 में से 9 गया 1, और यहां 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21। यही हमारा अननोन नंबर है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 21। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, जी पार्ट। इसमें लिखा है अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, और वो उसमें से टेक्स अवे माइनस कर लेता है 7 को, किससे? 5/2 ऑफ द नंबर, तो जो नंबर है उसके 5/2 से 7 को माइनस कर लेता है। टेक अवे का मतलब है माइनस हो जाना, सब्ट्रैक्ट हो जाना। द रिजल्ट इज 23, तो रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 23। तो देखिए हमने सपोज लेट कर लिया x, वो नंबर हमने x लेट कर लिया। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो ये जो नंबर है इसका 5/2 करेंगे तो ये 5/2x हो जाएगा, और इसमें से 7 टेक अवे 7 ले लेता है, मीन्स 7 माइनस हो जाएगा। द रिजल्ट इज 23, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 23। ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई है। ये काम हमारा रफ वाला है। अब हम इसको फेयर में कर लेंगे, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट द नंबर बी x। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x, और हमने यहां इक्वेशन सेटअप कर ही रखी है, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हो जाएगी आपकी 5/2x। देखिए ये x जो है 5 के साथ ही आ जाएगा, दोनों ऊपर हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 23। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 5x/2, और इस 7 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, 23 पहले से ही इधर है राइट साइड में, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी साइड चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 23 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 30। अब 30 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हम 1 रख लेंगे। 1 रखने के बाद हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x 1 जा हो जाएगा 5x इक्वल टू 32 जा ये हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/5। x के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है वो इधर आके डिवाइड में आ जाता है। अब हम 5 से जो है 60 को डिवाइड करेंगे,
तो 12 5 जा 60 होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया 12। तो अननोन जो नंबर था उसकी वैल्यू आ गई है 12। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर अननोन नंबर इज 12। यही आपके जी पार्ट का आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग। हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, क्वेश्चन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो ए पार्ट में देखिए हमें गिवन है द टीचर्स टेल्स द क्लास। एक टीचर है, वो क्लास को कहती है दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। जिस बच्चे ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो लोएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के हैं उससे ट्वाइस मीन्स दुगना, और उसमें भी प्लस 7। तो लोएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के हैं उसके ट्वाइस में भी 7 ज्यादा मार्क्स हैं जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो जो लोएस्ट स्कोर होगा जिस स्टूडेंट्स का वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहां हम लेट कर लेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर इक्वल टू x। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर बी x। अब देखिए हम इसको रफ में एक बार इक्वेशन को सेटअप कर लेते हैं। अब ये हमें पता लग गया है कि जो लोएस्ट स्कोर है वो हमने x लेट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस यानी 2x प्लस 7 और प्लस 7 इतने मार्क्स हैं जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और ये मार्क्स हमें गिवन है, हाईएस्ट स्कोर हमें गिवन है 87। ये देखिए द हाईएस्ट स्कोर इज 87 मीन्स 2x प्लस 7 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 87 के। ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई है जो हमने रफ में कर ली है ताकि हमें इजी हो जाए इसको फेयर में करना। तो एग्जाम में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले रफ में इक्वेशन को सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद लिखना इजी हो जाता है। तो देखिए इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वेशन हमने सेटअप कर ली है, यही हम उतार लेंगे 2x प्लस 7 इक्वल टू 87। तो देखिए 2x को हम इधर रखेंगे, बाकी हम उधर लेके जाएंगे। 87 ऑलरेडी इधर है, 7 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस साइन है ये हो जाएगा -7। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 87 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 80। तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/2। x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 80 को, 2 4 जा 8 और ये 0। तो x इक्वल टू आ गया है 40 और x हमने लेट किया था लेट द लोएस्ट स्कोर बी x। तो लोएस्ट स्कोर जो है वो हमारा x था, वो हमारा 40 आ गया है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 40। इस तरह से अगर आप करेंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये मैं रफ में बना देता हूं। ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल हो गई हैं। द बेस एंगल्स आर इक्वल और इसके बेस एंगल हमें इक्वल गिवन है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये हमें गिवन है 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? तो ये जो बेस एंगल होंगे ये कितने डिग्री के होंगे? रिमेंबर ब्रैकेट में हमें गिवन है, रिमेंबर
द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी जो ये ट्रायंगल है इसके जो तीनों एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना है बेस एंगल। तो हमें बेस एंगल फाइंड आउट करना है तो हम उसी को लेट करेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट द बेस एंगल बी x डिग्री। तो हम लिख लेते हैं लेट द बेस एंगल बी x डिग्री। तो देखिए यहां भी हम x डिग्री मान लेंगे तो ये इक्वल हैं दोनों, तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहां पे गिवन है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए x डिग्री प्लस ये वर्टेक्स, दोनों ये दो बेस एंगल हैं, ये दोनों x डिग्री के, ये हमने लेट कर लिया है। और वर्टेक्स एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। और हमें ये भी गिवन है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए x डिग्री प्लस x डिग्री ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x डिग्री को अब हम इधर रहने देंगे और 40 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड। तो इसकी साइड चेंज होगी, तो ये प्लस है तो यहाँ के ये माइनस का हो जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री अपॉन 2। ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं 140 डिग्री को। 2 7 जा 14 और ये 0, तो ये आ गया x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो बेस एंगल जो हमारा x था ये आ गया है 70 डिग्री। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 70 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने स्कोर किए हैं कितने? राहुल ने जितना स्कोर किया है उसका ट्वाइस यानी डबल। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर उन दोनों के रन मिला दिए जाएं, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी, अगर उन दोनों के रन मिला दिए जाएं तो डबल सेंचुरी में 2 रन कम रह जाते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो दोनों ने कितने कितने स्कोर रन किए हैं, स्कोर बनाए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम पहले राहुल का लेट कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे लेट राहुल्स स्कोर बी एक्स। तो देखिए सचिन ने यहां क्वेश्चन में गिवन है, सचिन ने उसे डबल ज्यादा बनाए हैं। ये लिखा है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो अगर राहुल ने x बनाए हैं तो सचिन ने कितने बनाए होंगे? सचिन ने बनाए होंगे 2x। और उसके बाद हमें गिवन है दोनों के जब रन हमें मिला देते हैं, यानी इसका है x और इसका है 2x, ये राहुल के रन हैं और ये सचिन के रन हैं। और इन दोनों रन को जब हम ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये डबल सेंचुरी से 2 रन्स कम रह जाते हैं। डबल सेंचुरी मीन्स 200 और इससे 2 कम रह जाते हैं मीन्स -2। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई है। यही इक्वेशन हम यहां करेंगे। तो इसके बाद हम लिख लेंगे, ये तो राहुल का स्कोर है x, तो हम सचिन का भी लिख लेंगे। तो सचिन का स्कोर क्या हो जाएगा? देन क्योंकि इसका ट्वाइस है तो देन सचिन्स स्कोर इक्वल टू 2x। तो सचिन का इसका ट्वाइस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
टू द क्वेश्चन, ये हो जाएगा दोनों का जो स्कोर है इसका हम सम करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो उनका जो ऐड करेंगे, सम करेंगे दोनों का स्कोर, तो डबल सेंचुरी से 2 कम रह जाता है। तो x प्लस 2x, ये हमने दोनों का स्कोर ऐड कर लिया और इक्वल टू हो जाएगा 200 में से 2 कम, मीन्स डबल सेंचुरी से 2 कम। अब हमें यही सॉल्व आउट करना है आगे। तो देखिए x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 200 माइनस 2, ये हो जाएगा 198। तो x इक्वल टू हो जाएगा 198 अपॉन 3। ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 6 18, 1 बचा, ये 18 हो गया। 3 6 18, तो x इक्वल टू आ गया 66। और x किसका स्कोर था? राहुल का स्कोर। हमने यहाँ लिखा था लेट राहुल से स्कोर बी x, तो राहुल का स्कोर हो गया है 66। और सचिन का कितना होगा? देखिए 2x है, तो हम ये x है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सचिन का भी आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे राहुल्स स्कोर इक्वल टू x, ये हमने लेट किया था, और x इक्वल टू हमारा आ गया है 66। यही राहुल 66 रन्स हो जाएगा। ये राहुल का स्कोर आ गया है। अब सचिन का स्कोर भी हम कर लेते हैं फाइंड आउट। तो सचिन स्कोर इक्वल टू, ये है 2x, तो यहां लिख लेंगे 2x, 2 की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x है 66 इक्वल टू आ जाएगा 132 रन्स। 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 6 12 प्लस 1 13, तो 132 रन्स। तो राहुल का जो स्कोर है वो है 66 रन्स और सचिन का जो स्कोर है वो है 132 रन्स। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स अ मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल हैं, इरफान कहता है कि मेरे पास उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा हैं। इरफान हैज 37 मार्बल और इरफान के पास हैं 37 मार्बल्स। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव? तो परमित के पास कितने मार्बल होंगे? तो देखिए परमित के मार्बल पूछे हैं तो हम परमित के मार्बल्स लेट कर लेंगे। तो ये हम लिख लेंगे परमित के पास हम लेट कर लेते हैं x मार्बल हैं। तो इरफान के पास कितने मार्बल होंगे? परमित के पास जितने मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स यानी 5x, और उससे भी 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स ज़्यादा, तो ये प्लस 7। और इतने मार्बल्स जो हैं इरफान के पास हो जाएंगे। और इरफान के पास हमें गिवन है इरफान हैज 37 मार्बल्स, मीन्स 5x प्लस 7 जो है वो इक्वल होगा 37 के। यही हमारी इक्वेशन बनेगी जो हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले लिख लेंगे लेट द परमित हैज x मार्बल। तो हम लिख लेते हैं लेट द परमित हैज x marbles। तो according to the question, देखिए ये इक्वेशन हमने यहां सेटअप कर ली थी, यह इक्वेशन यहां पे आ जाएगी 5x प्लस 7 इक्वल टू 37। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 5x इधर रह जाएगा, 37 इधर है और 7 को हम राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 5। ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 5 से 30 को डिवाइड कर लेंगे, 5 6 30, तो x इक्वल टू आ गया है 6। और x क्या है? ये परमित के पास जो मार्बल हैं हमने लेट किया था, लेट द परमित हैज x मार्बल्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर परमित हैज 6 मार्बल्स। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है
लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स से भी 4 ईयर्स ज्यादा। वट इज लक्ष्मीज एज, तो लक्ष्मी की एज कितनी होगी? तो देखिए हम लक्ष्मी की एज लेट कर लेते हैं, एक्स है, एक्स ईयर्स है, और जो लक्ष्मी के फादर की एज है वो इसके 3 टाइम्स मीन्स 3x से भी 4 ज्यादा मीन्स +4। और ये जो है ये लक्ष्मी के फादर की एज आ गई है, और लक्ष्मी के फादर की एज हमें गिवन है 49, तो ये इक्वल हो जाएगा 49 के। यही हमारी इक्वेशन सेटअप हुई है जो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो इसके बाद हम कर लेंगे लेट द लक्ष्मीज एज इक्वल टू x ईयर। तो इसके लिए हम कर लेते हैं लेट द लक्ष्मीज एज इक्वल टू x ईयर्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमें जरूर लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमारी इक्वेशन है, यही हमें यहां उतारनी है। ये हो जाएगी 3x + 4 इक्वल टू 49। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 49, राइट साइड में है, इसको ऐसे उतार लेंगे। 4 को हम इधर लेके आएंगे, इसकी साइड चेंज होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, ये यहाँ क्या हो जाएगा -4। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 49 - 4, ये हो जाएगा आपका 45। तो x इक्वल टू हो जाएगा 45/3। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू आ गया है 15, और x एज है लक्ष्मी की। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम एक विलेज है, उसमें जो लोग हैं वो विलेज का जो गार्डन है उसमें ट्री को प्लांट करते हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। कुछ ट्रीज उसमें ऐसे हैं जो फ्रूट ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो कितने हैं? 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फ्रूट ट्रीज हैं उसके 3 टाइम्स से भी 2 ज्यादा हैं। वट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं वो कितने प्लांट हुए हैं? इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। अगर नॉन फ्रूट ट्रीज वाले जो प्लांट हैं वो 77 हैं, तो फ्रूट ट्रीज वाले प्लांट कितने होंगे यह हमें लेट करना है। तो हमें जो बताना होता है हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए यहां लिखा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। तो हमें लेट करना है फ्रूट ट्रीज को। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू x। अब देखिए हम पहले इक्वेशन रफ में बना लेते हैं। यहां हमें गिवन है, इसको हम यहां से पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फ्रूट ट्रीज हैं उसका 3 टाइम्स, तो ये x है तो ये हो जाएगा 3x, एंड 2 more than यानी इससे भी 2 ज्यादा, और ये जो है 3x + 2 ये हो जाएंगे नॉन फ्रूट ट्रीज, और ये हमें गिवन है 77। यही आपकी इक्वेशन होगी जो हमारी सेटअप होगी। ये देखिए ये रफ वर्क है, ये रफ है। इसके बाद हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये आपको जो काम करना है ये आपको रफ में करना है।
और ताकि उसके बाद जब हम इसको फेयर करें तो हम यहाँ से इक्वेशन को उतार लें, इजी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही हमारी इक्वेशन फाइंड आउट हुई है, सेटअप हुई है 3x + 2 = 77। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 3x इधर ही रह जाएगा, इक्वल टू 77 ऑलरेडी राइट साइड में है, 2 को हम राइट साइड में लेके आएंगे, इसकी साइड चेंज हो रही है तो ये +2 से -2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3x = 77 - 2, ये हो जाएगा 75। तो x = हो जाएगा 75/3। ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 3 × 5 = 15। तो x = आ गया है 25। और ये जो 25 है यानी x हमने लेट किया था, वो लेट किया था नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यही हमें बताना था। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज = 25। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। देखिए हमें यहाँ पे एक रिडल गिवन है, इसमें हमें गिवन है आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं, टेल माई आइडेंटिटी मीन्स मुझे पहचानिए, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स ओवर मीन्स 7 टाइम्स मीन्स 7 गुना। तो हम पहले लेट कर लेंगे वो नंबर, देखिए हम रफ में कर लेते हैं। नंबर सपोज हमने लेट कर लिया x, तो टेक मी 7 टाइम्स ओवर, तो इसका 7 टाइम्स करना है, मीन्स वो कह रहा है मेरा 7 टाइम्स कर दीजिए। तो 7 टाइम्स करेंगे x का तो 7x हो जाएगा। आगे है एंड ऐड अ 50, मुझमें 50 ऐड कर दीजिए, तो इसमें हम 50 ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने 50 ऐड कर लिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, हमें 40 की फिर भी जरूरत पड़ेगी। मीन्स अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये जो है 300 पहुंचने के लिए भी अभी जो है 50 रन्स जो है स्टिल नीड 40 रन्स कम पड़ेंगे। तो हम इसको माइनस कर लेंगे 40 से। यही आपकी इक्वेशन है जो सेटअप हो गई है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x, आई एम अ नंबर, यहां लिखा है आई एम अ नंबर, तो इसी नंबर को हम लेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेट द नंबर बी x। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए हालांकि हमने यहां पे इक्वेशन सेटअप कर ली है, लेकिन हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। टेक मी 7 टाइम्स ओवर मीन्स मुझसे जो है 7 टाइम्स कर दीजिए। तो ये नंबर है x, हमने लेट कर लिया था, तो इसका x है, इसका हम 7 टाइम करेंगे तो 7x हो जाएगा। एंड ऐड अ 50, और उसमें 50 ऐड कर दीजिए, ये 50 ऐड कर दिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यानी ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने में, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300, यू स्टिल नीड 40, 300 पहुंचने में, ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने में अभी भी हमें 40 की जरूरत है, मीन्स -40। ये पूरा 300 नहीं है, 300 में से भी 40 कम है, तो हम -40 कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 7x + 50 = 300 में से हम 40 को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 260। अब 7x = हो जाएगा 260, और 50 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -50। तो 7x = हो जाएगा 260 - 50, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो x = हो जाएगा 210/7। ये देखिए ये जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 7 से डिवाइड कर लेंगे 210 को, तो 7 × 3 = 21 और ये 0, तो x = आ गया है 30। यही वो नंबर होगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर
द नंबर इज 30। यही आपका आंसर होगा। तो आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।